बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और आज न्यूज़ कैफ़े में हमने ये जिस टॉपिक को चूज़ किया है वो तकरीबन हर शख्स के ज़ेर लब है, और वो बच्चा हो बड़ा हो इस वक्त वो यही सोच रहा है कि मुल्क में ये क्या हो रहा है इस वक्त और हालात हमारे किस तरफ जा रहे हैं। ये सियासी कशीदगी इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि जिससे अब शहर के शहर जो है वो मुतासर होना शुरू हो गए। हमने कल देखा कि कल इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जो एक पूरा माहौल बना हुआ था वो सब आपके सामने। ये सियासी कशीदगी किस तरफ जा रही है, आने वाले दिनों में ये ऊंट किस करवट बैठेगा और मुल्क के हालात किस जानिब होंगे। इन सियासी लड़ाई झगड़ों को देखते देखते जो महंगाई का ग्राफ है वो और बुलंद होता जा रहा है। आज की खबर ये है कि पेट्रोल 5 रुपये, डीजल 13 रुपये और मट्टी का तेल 2 रुपये 56 पैसे महंगा हो चुका है। तो ये महंगाई जब भी कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसका मतलब होता है कि सारी चीज़ों की कीमतों में एक दफ़ा फिर से इजाफा हो गया। आखिर ये सियासी हालात कब तवाज़ुन में आएंगे और ये हुकूमतें हमारे अवाम के लिए बेहतर फ़ैसले लेंगे जो कल को हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर साबित होंगे। इसी हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सैयद उबैद शाह साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये सियासी कशीदगी जो है ये इसका अंजाम क्या होगा? ये क्या हो क्या रहा है वैसे मुल्क में? हम इतनी अजीब सी सिचुएशन में इस वक्त खड़े हैं कि जहाँ पे हमें बड़े कोई समझदारी वाले आइंदा आने वाले सालों के लिए डिसीजंस चाहिए इन हुक्मरानों की तरफ से, मगर यहाँ पे आप देखें कि हो क्या रहा है। जी फ़हीम भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे तशवीश आपको है फ़हीम भाई, ऐसे ही तशवीश इस वक्त हर पाकिस्तानी को है, और सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले या बसने वाले ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं वो इस सूरत हाल पर गमज़दा भी हैं और मुश्तइल भी हैं। वजह यह कि आप देखिए पूरी रियासत हाथ धो के पीछे पड़ गई है एक सियासतदान को गिरफ्तार करने के लिए, और मुकदमा क्या है कि घड़ी चोरी के मुकदमे में अदालत का वारंट है। कुछ भी नहीं तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लाखों में नहीं तो हज़ारों में लोग इस मुल्क में अदालतों से मफरूर हैं साल से, और उनके मुकदमा डोरमेंट हैं। भूल भी गई है, पुलिस भी भूल गई है कि वो अदालत ने उनके लिए क्या वारंट निकाला हुआ है, क्या कहा हुआ है। लेकिन एक आदमी इनको याद है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला यह है कि एक आदमी ने घड़ी बेची है, उसको अरेस्ट करके लाया जाए, पकड़ के लाया जाए। इतना बेवकूफ़ाना किस्म का ये अंदाज़ है। बात यह है कि हर आदमी समझ रहा है कि यहाँ लड़ाई है इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट ये ज़िद पर है, अपनी अना पर है कि इमरान खान को उन्होंने किसी न किसी तरह गिरफ्तार करना है और सबक सिखाना है। अब मैं ये कहूँगा कि ये जो मुल्क, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, अगर ये अपनी थोड़ी अना पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो ये मुल्क जो है ना ये बच सकता है, वरना जब इस्टेब्लिशमेंट ने जिद पकड़ी है मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ है। अकबर बुगटी का वाक़या आपके सामने है। आज तक बलोच जो है वो नाराज़ है, और आज तक वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर की जो वो दाग है वो धुल नहीं पाया है। उसके बाद आप देखें लाल मस्जिद का वाक़या, जब भी इस्टेब्लिशमेंट ने जिद पकड़ी आज तक उसके असरात इस मुल्क में नज़र आते हैं। आज भी होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने लाल मस्जिद के वाक़े से किसी न किसी जुड़े हुए निकल आते हैं। तो जब ये इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के अपनी जिद पकड़ लेते हैं और अना का मसला बना लेते हैं तो ये मामले जो है ना गंभीर हो जाते हैं, और बाद में कौम जो है इसके खमियाजे भुगतती है, इसके नुकसानात बड़ी देर तक आते रहते हैं। अच्छा उबैद, ये इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जितने भी ख्यालात हैं हमारे, ये अंदाजे हमेशा से रहे हैं कि जो हमारी चीज़ समझ में नहीं आती कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, जो थोड़ी इससे बड़ी चीज़ होती है वो हम कहते हैं कि यार ये अमेरिका करवा रहा है, ये फलाना करवा रहा है, इसमें ये गैर मुल्की ताकतें हैं। तो इसमें कितनी श्योरिटी है कि ये सारा कुछ जो है इन्हीं ताकतों की तरफ से हो रहा है? देखें, हुकूमत तो अपना वज़न, या निगरान हुकूमत भी अपना वज़न, जाहिर सी बात है कि जब भी कानून इमरान खान के ख़िलाफ़ हरकत में आएगा वो अपना वज़न उसी पलड़े में डालेंगे। जिन हालात से वो खुद दो चार रहे हुकूमत में आने से पहले, उन्हीं हालात में वो दूसरे को दो चार करने से या खड़ा करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते और अपने मुस्तकबिल का भी नहीं सोचते।
वो ये नहीं सोचते कि यही हालात जो हमारे साथ हुए हम वो रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं हालात को पैदा कर रहे हैं और कल यही दोबारा हमारे साथ पैदा हो सकते हैं। अच्छा, और हुकूमत ने बिल्कुल हाथ खड़े करती है कि देखें इस सब में हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, हुकूमत का कोई रोल नहीं है। अगर माजी में देखा जाए, जब मॉडल टाउन वाला वाकया हुआ था, जब वहाँ पंजाब पुलिस की तरफ से ये सारा ऑपरेशन करवाया गया था, उस वक्त भी बाद में सबने हाथ खड़े कर दिए थे। वजीर आला पंजाब ने, वो जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं जी हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमने नहीं कहा ये। तो वो एंड में सिर्फ पुलिस जो है वो पीछे मतलब इस कार्रवाई में जो है नजर आ रही थी। तो इस दफा आपको क्या लगता है कि वाकई हुकूमत का इसमें कतन कोई रोल नहीं है? नहीं, बात ये फ़हीम भाई के भूख जो है, पेट खाली होता है मदारी का और नाचता है बंदर, तो वो मदारी का पेट भरने के लिए नाचता है। तो वो मसला ये है कि यहाँ तकलीफ किसी और को है, जिद किसी और की है, मसला किसी और का है, लड़ाई किसी और की है। इस्तेमाल तो यही सियासतदान हो रहे हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं ओहदों की लालच में। और इनको वो जो ताकतवर असल ताकत जिनके पास है, वो जब भी चाहते हैं कारामद चलते हुए आदमी को फ्रीजर में डाल देते हैं और जब भी चाहते हैं निकाल के ले आते हैं, फिर से बिठा देते हैं। वही साहब जो उंगली हिला हिला के कह रहे थे अगर मैं जिम्मेदार हुआ मॉडल टाउन के कत्लेआम का तो मैं जिंदगी भर के लिए सियासत से फारिग हो जाऊंगा, वही वजीर आजम है आज मुल्क के। जी है ना। तो जिस शख्स को मतलब करप्शन के इल्जाम में जो मुल्क में पाँव नहीं रख रहा था, वो आके देखिए, मैं फ़हीम भाई मैं बताऊं आपको एक बात, मैं इमरान खान का नाक़िद हूँ, मैं उन पर बड़ी तनकीद करता रहा हूँ और मैं उनकी 3.5 साल कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं हुआ, कतन नहीं हुआ, ठीक है ना। उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जो बातें उन पर भी मुझे शदीद एतराज़ है, मगर इस वक्त इमरान खान का बयानिया बिल्कुल दुरुस्त है और मकबूल है। वजह यह है कि हम पर हुक्मरानी करने का हक जो है ना, वो उसको है जिसको हम आवाम मुल्क के वोट दे के मुंतखब करके अवानों में भेजें। एक नादीदा ताकत अगर मुल्क पर हुकूमत करना चाहे, बंद कमरे में बैठ के फैसले करे, तो ये अवाम के मफाद में बात किसी तरह भी नहीं है। तो हम तो सिविल सुप्रीमेसी को सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, हम उसी पर बिलीव करते हैं। तो इमरान खान का जो अभी स्टांस है, उसको मुल्क के बाशऊर लोग जो है वो ये समझते हैं कि ये सिविल सुप्रीमेसी की लड़ाई है, डेमोक्रेसी की लड़ाई है। वो इसको ये नहीं समझते कि इमरान खान ने घड़ी बेची है, करप्शन की है, या इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग ले ली है इसलिए इसको करा जा रहा है। जाहिर है वो ये समझते हैं पीछे बात कुछ और है, एजेंडा पीछे कुछ और है। इसीलिए एक पॉपुलर वेव है, मुल्क के ज़्यादातर लोग, बाशऊर लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। ये बर्गर बच्चे जो आंसू गैस के शैल खा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, घरों से निकल के रातों को जाग रहे हैं, जिनसे ये उम्मीद नहीं थी, ये इसीलिए कि इनका एक ख्याल है, इमरान खान ने एक बयानी अपनाया है, उस बयानी से वो हम आहंग है, मुत्तफ़िक है। अब देखें, अगर ये बात न होती, हकीकतन ये बात भी ना होती, तो अभी मैंने 2 मिनट पहले अर्ज़ की आपकी कि इस मुल्क में पता नहीं हज़ारों लाखों में लोग मफरूर हैं, उनके वारंट निकले हुए हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस का इतना जोर नहीं है, ठीक है ना, कि पुलिस कई दिन तक जो है वो खड़ी रहे, 500-800 शेल चला दे, लोगों को डंडे मारे, घरों में घुसने की कोशिश करे। ऐसा नहीं है। एड्रेस जो है ज़मान पार्क का नहीं है, एड्रेस इस्लामाबाद का है, बनी गाला का, वारंट पे, और पुलिस पकड़ने पहुंची हुई ज़मान पार्क पे उनको। तो आप समझ सकते हैं ना कि ये हालात असल में पीछे रिदम क्या है। नहीं तो इतनी वो फायरिंग करके, वो इतनी बड़ी जो बुलेट्स कल वो इमरान खान के खिताब में, वो जो यूट्यूब पे और बाकी जगहों पे मैंने देखा, उसके चंक्स देखे डिफरेंट चैनल्स पे, वो और इतने ज़्यादा शेल्स, लाइक वाकई क्या इस तरह किसी को गिरफ्तार करते हैं, या यही एक वाहिद रास्ता बचा था इमरान खान को गिरफ्तार करने का? देखें, इमरान खान तो वैसे ही बड़े आराम से अरेस्ट होते, अगर वो पेशी पर अदालत उनको बुलाती तो उनको तो जाना ही होता। वो न जाते, ज़मानत लेने जाते तो अदालत आते अदालत से निकलते, अदालत ज़मानत मनसूख करती तो अरेस्ट हो ही जाते। कोई बड़ी बात तो ये थी नहीं, इसको बड़े आराम से हैंडल किया जा सकता था। और उनका कहना है कि जिस अदालत में मेरी पेशी होनी है, 2 दफ़ा वहाँ पे बम धमाके हो चुके हैं, वो सिक्योर नहीं है, आप उसे किसी दूसरी अदालत में मूव कर दें, मैं उधर चला जाता हूँ, मुझे सिक्योरिटी दे दें, वहाँ सिक्योरिटी भी नहीं क्लियर कर रहे। हाँ, तो रियासत देखें ना, रियासत का काम है अब अपने शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना, और उससे कॉन्फिडेंस देना कानून पे। ये रियासत की जिम्मेदारी है ना कि शहरी के लिए ऐसे हालात रखे या उसे ऐसा माहौल फराम करे कि उसे अदालत पे और कानून पे और इंसाफ के निज़ाम पे एतमाद हो। अगर शहरी को एतमाद न हो तो फिर अदालत क्या, रियासत कहाँ बची? फिर तो रियासत की तारीफ ही यही है ना।
तो बात यह है कि इमरान खान साहब का अगर कॉन्फिडेंस नहीं है किसी कोर्ट पे, तो अल्टीमेटली ये तो प्रैक्टिस है अदालत की कि वो कहती है कि ठीक है, आपका हमारे पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मुकदमा दूसरी अदालत के सामने भेज दिया जाए। हाँ, सही है। या इस प्रीमिसिस में नहीं, आप किसी को आपके रिजर्वेशन है तो किसी और प्रीमिसिस पे भी आपके मुकदमा ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा ना करने की वजह क्या है? ये लड़ाई क्यों है? ये लड़ाई अल्टीमेटली सीधी सी बात इसलिए है कि इमरान खान साहब रेजिस्ट इसलिए कर रहे हैं। उन्हें भी आधे से ज़्यादा लोग ये कहते हैं, आप आम आदमी से पूछेंगे जो गैर मुताल्लिक होगा, वो ये कहेगा यार कानून के आगे झुकना चाहिए, पेश हो जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं गिरफ्तारी दे रहे, जेल जाने में क्या है, सियासतदान तो जेल जाता रहता है, जेल तो ससुराल होती है, ये सब आप सुनने को आपको मिलता है। लेकिन खान साहब क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं इतना, पीटीआई के लोग इतना क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो इस लड़ाई को अपनी शिकस्त, अपने पॉलिटिकल नैरेटिव की शिकस्त या फतह का मामला समझते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हम अभी खान साहब अगर अरेस्ट हो गए, अल्टीमेटली अभी उनको बाहर नहीं आना, फिर 80-85 केस तो हो चुके हैं ना, अभी तो उनको कई सालों तक फिर रगड़ा खाना है। वो एक कोर्ट से बेल होगी तो दूसरी कोर्ट से कैंसिल हो जाएगी, फिर वो वहां पेश होंगे, बलूचिस्तान में पेश होंगे, सिंध में ले जाए जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा ले जाए जाएंगे, गिलगित बिल्तिस्तान ले जाए जाएंगे, वो ये सब चलता रहेगा। ये जो कुछ हो रहा है, ये खान साहब के जो गिरफ्तारी के वारंट हैं और पूरा ऑपरेशन 10 बजे तक आज सुबह मुअत्तल किया गया है, इसके बाद होगा क्या? खान साहब का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है आपको? क्या इनको गिरफ्तार अभी कर लिया जाएगा या गिरफ्तार ये नहीं होंगे, आज भी अवाम बीच में रुकावट बन जाएंगे, या फिर आपको क्या लगता है कि इमरान खान को भी दूसरे सियासतदानों की तरह मुल्क से बाहर जो है वो जाना पड़ेगा, अपनी सियासत छोड़नी पड़ेगी? मतलब इतना इमरान खान खतर या किस हद तक खतरनाक है इस वक्त कि उसे जेल के सलाखों के पीछे ही होना चाहिए? इन सारे पहलुओं पर रोशनी डालिए। देखें फ़हीम भाई, इस वक्त तो जो रियासत जोर आजमाई कर रही है, आस्तीनें चढ़ाई में जिस तरह रियासत ने, उससे मुल्क का बड़ा नुकसान हो रहा है। बैरूनी सरमायाकार तो आप भूल जाइए कि ये कोई मौजू ही नहीं है ना, बैरूनी सरमायाकारी कोई नहीं आनी। लेकिन जो मुल्क का मकामी सरमायाकार है, मुल्क का अपना कारोबारी तबका है जो गैर सियासी है, वो खुद इतनी परेशान है, खुद इतना तकलीफ़ में, उसको समझ नहीं आ रही कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा और मुल्क के क्या हालात होंगे। कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो बहुत ही शदीद तरीके बुरी तरह मुतासिर हैं, और इससे टैक्स कलेक्शन अल्टीमेटली बहुत जो है वो डिस्टर्ब होगी, और टैक्स कलेक्शन डिस्टर्ब होने से अल्टीमेटली मुल्क का शदीद नुकसान होगा। और जाहिर है कि जब रेवेन्यूज़ आपके पास नहीं होते रीपेमेंट्स के लिए, तो मुल्क ने डिफ़ॉल्ट की तरफ ही जाना होता है अल्टीमेटली आखिर में। तो ये कैसे हुक्म रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ कि ये क्या वजह है, क्या हो रहा है। इमरान खान साहब की जहाँ तक बात है, वो गिरफ्तारी से रेजिस्ट इसलिए कर रहे हैं कि एक तो उन्हें ये खदशा है कि मुझे गिरफ्तार करने के बाद ये मार देंगे, बदसलूकी की जाएगी, ह्यूमिलेट किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये वो आज़म स्वाति की मिसाल देते हैं कि उनको बरहना किया गया, तशद्दुद किया गया, शहबाज गिल को किया गया। तो एक तो ये है कि जब एक आदमी कैद में है तो वो बेबस है, और वो उसके साथ बदसलूकी की जाए, बदतमीज़ी की जाए, कोई हतक इज़्ज़त का, तौहीन का मामला किया जाए, तो वो जाहिर उसको नहीं रेजिस्ट तो नहीं कर सकता, उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता एक आदमी। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये फिर गिरफ्तारी के बाद मुकदमात ख़त्म ही नहीं होने हैं, आज़ादी मिलना फिर समझे बहुत ही कोई दूर की बात है। और तीसरी बात यह कि पीछे इलेक्शन जो इनके आज़ाद होते हुए कराने को हुकूमत तैयार नहीं है, वो पीछे इलेक्शन हो जाने, ठीक है ना। तो ये एक तसलसल है वाक़यात का, जिसकी वजह से पीटीआई रेजिस्ट कर रही है कि हम गिरफ्तारी या इमरान खान साहब गिरफ्तार ना हो। एक बात उधर, दूसरी तरफ से राय ये है कि इमरान खान को पकड़ना ज़रूरी है। अल्टीमेटली वही जो खदशात इमरान खान साहब के हैं वही एजेंडा है दूसरी साइड का। उन्होंने इलेक्शन कराने, अगर खान साहब बाहर हैं, आज़ाद हैं और इलेक्शन फ्रीली लड़ रहे हैं, तो इलेक्शन उनको सूट नहीं करते हुक्मरान इत्तेहादी जमातों को। उन्हें इमरान खान साहब को जेल में भेजना है, नाअहली के ऑर्डर्स लेने हैं, इन्हें कैंपेन चलाने से दूर रखना है, फिर इलेक्शन कराने। अच्छा, यानी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें खदशा है कि कहीं ये जीत ना जाए। वो अल्टीमेटली वो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड जो पिछले जो भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें यही नज़र आया कि उनको बहुत ज़बरदस्त वोट पड़ता है, उनकी पॉपुलर वेव है। तो ये तो हो गई एक बात है। अब आप आइए इमरान खान साहब के मुस्तकबिल की तरफ। तो मेरी तो ये राय है कि आज खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि आज इनको किसी ना किसी तरह संभाव पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी, और इसके बाद
ये बिल्कुल वैसे ही जैसे खदशे खान साहब के हैं या पीटीआई के हैं, वो खदशे किस बड़ी हद तक दुरुस्त साबित होंगे कि एक मुकदमे के बाद दूसरा मुकदमा, दूसरे मुकदमे के बाद तीसरा मुकदमा, ये खान साहब पर चलता ही रहेगा और उनकी पेशियां होती रहेंगी और उनकी अदालतों में हाजिरियाँ लगती रहेंगी और मुंह पे कपड़ा डाला जाएगा, हथकड़ी डाली जाएगी, एक सूबे से दूसरे सूबे में घुमाया जाएगा। ये जो है ना मामला इस तरह का ही है। तो पीटीआई का जो वोट बैंक है वो इसके बाद मतलब और ज़्यादा बढ़ेगा या कम होगा? जमात में और ज़्यादा शिद्दत आएगी या आहिस्ता आहिस्ता वोटर्स इनके कम होना शुरू हो जाएंगे? नहीं, देखें, जब एक लीडर कमांड में ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं होता फील्ड में, तो असरात ज़रूर मुरतब होते हैं इसके। ठीक है। और जमातें जो हैं वो पीटीआई इतनी स्ट्रॉन्ग जमात नहीं है, जो आम लोगों की सपोर्ट है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत चार्ज्ड है पब्लिक। लेकिन जमात की हद तक जो है ना, यहाँ इनके आस्तीनों में सांप हैं, इनके खुद ही गद्दार मौजूद हैं, इनकी अपनी जमात में बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं और ये वैसी एक जमात नहीं है जो तकलीफ़ें काटती आई हो और उससे गुजर कर बड़ा इसने वक्त काट लिया हो और इसके जो वर्कर की एक बेस हो वो इसके इन हालात की आदी हो, ऐसा नहीं है। बड़ा नुकसान होगा। इमरान खान साहब अगर मौजूद नहीं होंगे तो बड़ा नुकसान होगा और पीछे बहुत सारे लोग हैं जो इसकी लीडरशिप को मैनूवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और हमने कल की खबरों में एक चीज़ देखी कि सदर पाकिस्तान से की हुई बात जो है वो टेप हो गई और मतलब कुछ घंटों बाद वो न्यूज़ चैनल्स पे भी वो उसके क्लिप्स चलाए जा रहे थे। मतलब सदर पाकिस्तान ये उसके फ़ोन कॉल जो हैं वो भी अगर सिक्योर नहीं है तो अगर उसको भी ये बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है तो आपको, मुझे या किसी एक आम शहरी को मतलब किस हद तक मोहतात रहना चाहिए और डरना चाहिए? हाँ, तो देखिए ना, एक डीप स्टेट है जो पूरी तरह ऑपरेटिव है, फंक्शनल है और पूरी तरह इन कमांड एंड इन चार्ज्ड है। तो मैं कहूँगा एक बात, आपकी बात के बीच में एक जुमला है बड़ा अच्छा कि चंद घंटों में बाहर आ गई। यहाँ हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी पहले, आप आमतौर पर सुनते हैं महफिलों में गुफ्तगू में कि जी पहले आखिरत में फैसले हुआ करते थे सारे, अब दुनिया में ही हो जाते हैं। आप सुनते होंगे ना ये बात, लोग कहते हैं। तो यही वाली बात है कि ये ऑडियो वीडियोस पहले बड़ी बाद में आया करती थी, अब फौरन अभी चंद थोड़ी देर बाद आ जाती है। अभी रिकॉर्ड हुई, अभी रिलीज। हाँ। ये अभी आप जल्दी में मामलात होने लगे हैं कि थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड की थी, थोड़ी देर बाद रिलीज कर दी। तो ये बात ये है कि पाकिस्तान जो है ना तमाशा बनता है मुल्क का। इससे ऑडियो से कोई सदर पर तो मुकदमा नहीं हो जाता या यास्मीन राशिद कोई कटहरे में तो नहीं खड़ी हो जाती, लेकिन पाकिस्तान का मजाक उड़ता है कि पाकिस्तान एक ऑडियो सेंटर है, वीडियो सेंटर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर कुल काम ही यही है कि ऑडियो और वीडियो बनाओ और रिलीज़ कर दो, इससे ज़्यादा तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। किसी इदारे के पास यहाँ पर कोई और काम ही नहीं है। तो बात यह है कि जिनके पास, ज़ाहिर है ज़िम्मेदार तो वही फ़हीम भाई करार पाएंगे जो रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो ये सलाहियत रखते हैं, जिनके पास ये इक्विपमेंट है, जिनके पास ये बजट है, जिनके पास इस बात का स्टाफ है। जिम्मेदार तो वही है ना। रिकॉर्ड कोई आपने या मैंने तो नहीं कर ली और करके रिलीज तो नहीं कर दी, है ना। तो ये उनका तमाशा बनता है, मजाक बनता है, रियासत का मजाक बनता है। अच्छा, जिस तरह आज जो भी होता है, मतलब अगले कुछ घंटों में सब कुछ सामने आ जाएगा, तो क्या इसका नुकसान मौजूदा हुकूमत को या ये जो बाकी सारी सियासी जमातें हैं जो मुत्तहिद होकर इस वक्त हुकूमत चला रही हैं, इनको भी अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं होगा? देखिए, ये तो सब फारिग हैं जमातें। ये 13-14 मिल के भी जो है वो टीम एक खिलाड़ी से हार गई है, सिंगल प्लेयर से। ये फारिग हैं जमातें, इनकी गवर्नेंस इंतहाई बुरी है। इनके जो इनका 3.5 साल एजेंडा रहा इमरान खान साहब के दौर में, महंगाई महंगाई महंगाई, ये मार्च निकाल रहे थे महंगाई का, वो तो इन्होंने तो लोगों के टीपे निकाल दिए है ना, हालत बुरी कर दी है, लोगों का वो हशर कर दिया है। आप इनके प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं हो रहे। 85 रुकनी काबीना है, 87 रुकनी काबीना है, समझे ना। हर आदमी मिनिस्टर है, जो भी हुकूमत में वो एक मिनिस्टर है, ठीक है ना। उसके बाद झंडा है, गाड़ी है, प्रोटोकॉल है, स्टाफ है, दफ्तर है, सब कुछ है, ठीक है ना। शहबाज शरीफ साहब ड्रामे कर रहे हैं कि जी आपका पेट्रोल कम होगा, 3 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होगी, फिर अपना स्क्वाड देंगे 40-40 गाड़ियाँ आज भी, ठीक है ना। प्राइवेट जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं आज भी। 87 रुकनी काबीना, 18 रुकनी काबीना पे आना चाहिए था। सबसे पहले तो अपने अखराजात ख़त्म करने चाहिए थे। अगर आपको लोगों पर इतना ही बोझ डालना था तो पहले तो अपने अखराजात ख़त्म कर लेने चाहिए थे। तो इनकी सियासत फारिग है। मरियम बीबी की सियासत देख लें आप,
वो अपने वालिद साहब से आगे ही नहीं बढ़ने को तैयार है। अब्बा का बदला लेना है उनको। मुल्क के लोग मर जाएं, भाड़ में जाएं, जहन्नुम में जाएं, अब्बा का बदला लेना है। साकिब निसार उनका मुजरिम है, फैज़ हमीद उनका निशाना है, लोगों के क्या हालात है उनको कुछ परवाह नहीं। तोशाखाना के हवाले से ये इतना जो बड़ा मसला बना हुआ है वो सिर्फ इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं उन्हीं पे मसला है, बाकी सारे लोगों ने सर 400 पेज की रिपोर्ट आ गई है, कोई बचा है? हाँ BMWs ले गए, पाइनएप्पल अनानास ले गए, बेड शीटें ले गए मुफ्त में, कोई को छोड़ के गए? कुछ कालीन के टुकड़े ले गए, क्या ले गए? एस्ट्रे ले गए, क्या छोड़ के गए? हाँ मतलब शहद की बोतलें ले गए मुफ्त में, क्या छोड़ के गए? कौन आदमी इनमें इतना मोतबर था जिसने कोई चीज़ कही हो भाई मुझे नहीं चाहिए? मैं एक शाहिद खगान अब्बासी को बेहतर आदमी समझता था कि उन्होंने प्रोटोकॉल्स नहीं लिए और ज़रा दरवेश सिफत आदमी है, वो बड़े अच्छे, वो आजकल बोलते भी बहुत अच्छा है, नून लीग के खिलाफ ज़रा एक अलग लाइन अपना ली है उन्होंने, एक फोरम, वोट तो नहीं लेने एक फोरम बना लिया है उन्होंने भी। कोई घड़ियाँ बढ़िया ना उन्होंने छोड़ी ना उनके बीवी बच्चों ने छोड़ी हैं। तो छोड़ने वाला है कौन? एक इमरान खान क्या मुजरिम है? इमरान खान को अखलाकी तौर पर इनसे बेहतर होते हुए ये करना चाहिए था कि वो ये सारे तोहफे जमा करा देते है और कहते कि ये कौम के अमानत है, इनको ऑक्शन करो, खजाने में जमा कराओ। वो बड़ी बात होती है अगर वैसा करते, मगर नहीं किया तो जुर्म कौन सा किया? बाकी किसी ने छोड़ा है? उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो इसका हम ये उम्मीद रखें कि इसके बाद बाकी सारे लोगों के ऊपर भी इसी तरह के केसेस वगैरह सब पे एक FIR काटें, सब पे, और हर तोहफे की एक FIR अलग अलग काटें और कौम को इसी में लगा के रखें। यही मैच बड़ा अच्छा है। अच्छा उबैद साहब, इस वक्त भी मुल्क का जो सबसे टॉप ट्रेंड है ट्विटर पे वो है ज़मान पार्क पहुंचो, ठीक है, और धड़ाधड़ जो है उसके ऊपर ट्वीट्स पे ट्वीट्स हो रही हैं और यही लोगों को कहा जा रहा है कि ज़मान पार्क पहुंचो। क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त आज मतलब कल से ज़्यादा आवाम वहाँ पे मौजूद होगी, या कल पुलिस के वहाँ से चले जाने के बाद या थोड़ा सा पीछे हट जाने के बाद अब पुलिस को बेहतर मौका मिलेगा इमरान खान को पकड़ने का? और कल हमने देखा कि जितनी वकला बरादरी है वो भी इमरान खान के हक़ में वहाँ पे आवाम के साथ मौजूद थी। तो इस हवाले से आज का दिन कल से कैसे आपको मुख्तलिफ नज़र आता है? देखें, मेरी ज़ाती इतला ये है, मेरी रात को लेट नाइट PTI के दोस्तों से कुछ बात भी होती रही, मैं उनसे अपडेट्स भी ले रहा था। तो मेरी इतला ये है कि जो भक्कर के साथ रास्ता है, बॉर्डर है पंजाब और उसका खैबर पख्तूनख्वा से जाने वाला हाईवे, वो तो बंद कर दिया गया। हुकूमत को ये खदशा था कि शायद वहाँ से बहुत सारी तादाद में लोग बुलाए जाएंगे जो यहाँ आके रेजिस्ट करेंगे, मजीद लड़ाई झगड़ा करेंगे। फिलहाल तो ये लाहौरियों का मैच था ना, अभी तो लाहौरियों ने खेला है और जीता भी है। तो अब बाकी ये थकेंगे और मुज़महिल होंगे तो कुछ दूसरी भी नई ताज़ा दम कमान आए और आके लड़ाई करे, झगड़ा करे, रेजिस्ट करे। तो लेकिन वो बॉर्डर बंद कर दिया है, सील कर दिया, वहाँ से कोई आ नहीं पाए। तो मेरी यही राय है कि आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी। तो एक बात तो ये है। बाकी वकीलों की जहाँ तक आपने बात की, अच्छा वकीलों की बात से पहले आवाम का जिक्र करें तो ये बता दें, क्या ये सारे वो बिरयानी वाले लोग हैं, कीमे वाले, नान वाले, या नहीं, ये इस बार ये ऐसी कोई गलत फहमी इस दफ़ा मौजूद नहीं है। ये फ़िज़ा नहीं है नून लीग वाली कि कीमे वाले, नान वाले, पराठे और ये सब वाली फ़िज़ा नहीं है। लोग जो है वो एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी लम्हा फ़िक्रिया है। वो ये है कि लोग इस लड़ाई को इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट समझते हैं और ये समझते हैं कि इमरान खान की लड़ाई सही लड़ रहा है। वो उसके साथ इसलिए देते हैं कि उनको उसका मौक़िफ़ ठीक लगता है। और आप जितने भी लोगों के कमेंट सुनेंगे, आप ये नहीं सुनेंगे कि महंगाई बहुत हो गई इसलिए हम कर रहे हैं, या फला, वो कहेंगे ये चोर हैं हुक्मरान और इमरान खान जो है वो मुल्क के लिए लड़ रहा है, इसका मुल्क के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है। उनका यही कहना होगा। वो आप उनसे ये इस तरह की हिमायत नहीं सुनेंगे। आप क्यों हिमायत कर रहे हैं जी इमरान खान साहब की? तो जी इसलिए हिमायत कर रहे हैं कि इन्होंने जी पुल बनाए हैं, इन्होंने जी बड़े सड़कें बनाई हैं, इनका बड़ा एजेंडा है वगैरह वगैरह। ये सब नहीं कहते लोग एक अलग तरह की सोच रख रहे हैं ना इस वक्त। आप एक फिजा है। तो वकला वाली बात जो है वो कल इसमें यह है कि ये पॉलिटिकल बात है कि खान साहब के जो भांजे हैं हसन नियाजी, उनका वो खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर है, उनका अच्छा इन्फ्लुएंस है वकला में, तो उनका एक बड़ा ग्रुप है। तो उन्होंने मोटिवेट किया वकला को कि जी वो आएँ और आके जो है वो एक शील्ड बने, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, पुलिस के ज़ालिमाना इक़दाम के ख़िलाफ़ खड़े हों। और वकला ने कल बड़ा मौसर किरदार अदा किया खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ में गिरफ़्तारी से। लेकिन देखें, इसमें दोनों तरफ की राय पाई जाती है। एक राय ये मौजूद है बिल्कुल
वकला बरादरी में ही कि खान साहब को कानून का एहतराम करना चाहिए और गिरफ्तारी देनी चाहिए या अदालत में पेश होना चाहिए। दूसरी तरफ जो सियासी बात है इसके पस मंज़र में गिरफ्तारी के, उस पर बहुत सारे वकला का एक इत्तेफाक है कि ये मुल्क उस तरह चल नहीं रहा जिस तरह चल रहा है। कानून उस तरह अमल दरामद, कानून लागू उस तरह होता नहीं जिस तरह होना चाहिए। तो खान साहब के साथ भी जो सलूक किया जा रहा है वो कानून से हटके कुछ और है, मामला कानून का नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारे वकला का इत्तेफाक है कि भाई ये जो सलूक हो रहा है ये गलत है और इसके खिलाफ हमें रेजिस्ट करना चाहिए। तो मैं भी यही समझता हूँ कि मेरी एक राय है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को या सियासी ताकतों को थोड़ा सा लचक दिखानी चाहिए और पीछे हटना चाहिए ताकि मुल्क में कुछ फ़िज़ा बेहतर हो, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो, हिजान ख़त्म हो, तनाज़ा ख़त्म हो। थोड़ा सा अपनी ज़िद और अना से मुल्क के मफाद की खातिर पीछे आना चाहिए 2 कदम। बिल्कुल सही। आखिरी बात एक और, हमने जितनी भी कल की एहतजाज वाली और लोगों के रुकावटें तोड़ने वाली या पुलिस वाली जितनी फुटेजेस देखी, उसमें एक चीज़ बड़ी तकलीफ थी, डायरेक्ट फायरिंग की वीडियोज़ जो है ना वो भी मैंने देखी हैं। तो देखिए ये कोई नई बात नहीं है ना, ये पहली बार अलमिया रहा होगा, अब नहीं है। मसला ये कि तहरीक लब्बैक के एतराज में भी खान साहब की हुकूमत में रहते हुए ये हुआ, ऐसे ही हुआ। अच्छा, अगला काम जो है ये किसी की भी हुकूमत हो ऐसा नहीं होना चाहिए और पुरअमन एहतजाज ही रहना चाहिए। अवाम की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और जो हमारे इदारे हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद हैं वो अपनी ड्यूटी पे हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। खैर जो भी हो, जैसा भी हो, हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो, इसी दुआ के साथ प्रोग्राम को अपने इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच उबैद शाह साहब, आप तशरीफ़ लाए। कल दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।